स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 16 जुलाई के सभी प्रश्न के आंसर की को देखने वाले हैं। जो आज एग्जाम हुआ है 16 जुलाई 2025 को, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार का प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। तो जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है या जिनका एग्जाम बाकी है, तो वो लोग इस वीडियो को देखकर अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आप लोग से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो आप उस लिंक से ज्वाइन होकर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुंडा विद्रोह कब हुआ है? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल जो है किसका एसआई मात्रक है? तो जूल है कार्य, ऊर्जा, कार्य और उष्मा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का जो है स्थान कितना है? तो सूचकांक से भी प्रश्न पूछा है। तो साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान 10वें स्थान पर भारत है और फर्स्ट स्थान पर रूस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ था। कोशिका का जो पावर हाउस है इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ दे कि कोशिका का, ये तो पावर हाउस पूछ दे, दूसरा पूछ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी सबसे अधिक बार अपना रास्ता बदलती है? तो ये बिहार की जो शोक कहलाने वाली नदी है कोसी। कौन सी नदी है? कोसी है, जो सबसे अधिक बार क्या करती है? अपना मार्ग बदलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, और ये तिब्बत में उत्पन्न होती है, नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। हो सकता है आपसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ दे या पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ दे, तो आप ये दोनों को अच्छा से याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। 10, पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति है 1674 किलोमीटर प्रति आवर या फिर 1040 माइल प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल से नहीं लगता है? तो बिहार का जो पूर्णिया है नेपाल से नहीं लगता है, यानी पूर्णिया जिला नेपाल से नहीं लगता है। तो बिहार के जो 7 जिला है वो नेपाल से लगते हैं, जिसमें से पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस बार भाग पूछा, हो सकता है अगले बार पूछ दे कि किस अनुच्छेद में भाषा का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार का प्रश्न है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ था, बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न था। तो ये पूछा गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है?
तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये इसके बारे में मैंने बोला था कि आपको ये क्वेश्चन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम आपसे जरूर पूछेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां जो संस्करण है किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था बिहार में, शुरू भी बिहार में, संपन्न भी बिहार में हुआ था। इसमें जिसमें फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र, सेकेंड पर हरियाणा, थर्ड पर राजस्थान और बिहार का स्थान जो था 15वां स्थान था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण भागे थे हजारीबाग जेल से। कब? 9 अक्टूबर 1942 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया कह रहा है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्ध का जन्म किसके घर में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में राजा सुशोधन और रानी माया के घर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22 क्या कर रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर स्थित है पंचेत बांध, जो कि झारखंड के धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस शासक ने चमड़ा का सिक्का चलाया था? तो चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, और सीसा का सिक्का सातवाहन ने चलाया था और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक ने। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीयकरण जो रिजर्व बैंक का किया गया 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है G20 का आयोजन भारत में कब हुआ? तो 18वां संस्करण जो है 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विश्व जो प्रेस दिवस यानी प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन है? तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह सबसे दूर है और सबसे नजदीक बुध है। क्वेश्चन नंबर 31 काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये बिहार के नवादा जिले में पड़ता है। ठीक है, काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये बिहार के नवादा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार कौन सा जिला यानी नेपाल से नहीं लगता है? इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है कि पूर्णिया जो नेपाल से नहीं लगता है, जिसमें 7 जिला लगता है नेपाल से, तो उसमें कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद होगा आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय। देखिए हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका होगा हिमजोर आलय। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है BO चिदम्बरनार पोर्ट। क्या नाम है? BO चिदम्बरनार पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब बिहार और उड़ीसा साथ में थे तो उस समय विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माननीय बाबू रजनधारी सिंह। कौन थे? माननीय बाबू रजनधारी सिंह, जो 1933 से 1936 के मध्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आर्थ्रोपोडा समूह के जीव कौन कौन से हैं? तो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जीव आएगा? 8 पैर वाला कीट और 6 पैर वाला वह कीट यानी कॉकरोच, कीड़े, बिच्छू, ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा में। फिर क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि एनेलिडा यानी एनेलिडा समूह में किस जीव को शामिल किया जाता है? तो इसमें केचुए, जोक इत्यादि को शामिल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि अकबर का गुजरात विजय किस वर्ष हुआ था। तो अकबर का गुजरात विजय 1572 से 1573 में हुआ था। 1572 में आक्रमण किया, 1573 में जीत लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है, हो सकता है आपसे पूछ दे भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या फिर कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी भारत की जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हो सकता है तीनों क्वेश्चन में कोई भी पूछ दे फिर से। 41 क्वेश्चन है कि लुई 16वां को फांसी कब हुई थी। तो लुई 16वां को फांसी हुई थी 21 जनवरी 1739 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 ब्रिक्स 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछा है, हाल ही का सब करंट अफेयर पूछा हुआ है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 17वां संस्करण हुआ था। ठीक है, और 18वां संस्करण जो भारत में 2026 में होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में। ठीक, अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसे कहते हैं गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 45 है नीतीश कुमार कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो कुल 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो बिहार में शराबबंदी कब लागू किया गया था। तो बिहार में जो शराबबंदी लागू किया था 5 अप्रैल 2016 से। कब से, 5 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। ये जो प्रश्न है, प्रश्न बार बार पूछ रहा है, इसलिए हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में आपको फिर देखने को मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 47 है झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया। तो ये किया गया था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 50 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस जिला में होता है। तो ये होता है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है NSG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी पर जंग किसके कारण लगता है। तो चांदी पर जो जंग है ये सिल्वर सल्फाइड के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 काफी इंपॉर्टेंट भी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर पूछ दे बिहार में तो 445 किलोमीटर है। तो आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो सकता है बिहार में पूछ दे गंगा नदी की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुई है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन 60 है कि बिहार में गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन, कोसी और कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61 है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ये था मैगलेन। ठीक है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, और भारत की खोज वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंच गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है थाई वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63
क्वेश्चन 63 है कि निसार मिशन क्या है। तो निसार मिशन क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। यह जो क्या करेगा, यह करेगा पृथ्वी का अवलोकन, यानी पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था और सेट में भी प्रैक्टिस करवाया गया था। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 20 में है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि इलायची की पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 69 है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेशी यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टाका। क्या है, बांग्लादेशी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक जो है वे दीनबंधु मित्र। कौन है, तो दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बराबर की पहाड़ी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। तो बराबर की पहाड़ी गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा तत्व है, तो पारा और ब्रोमीन है, पारा और ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहला भारतीय राष्ट्रीय होना चाहिए था यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये किया था आर्यन मधुलकर ने। किसने, तो आर्यन मधुलकर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया। यह किया गया था 1874 में, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 164 में किया गया। किसमें, अनुच्छेद 164 में किया गया। हो सकता है आपसे पूछ दे राज्यपाल, तो याद रखिएगा अनुच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 79, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन 80 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे। तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को क्या माना जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है निष्क्रिय गैसें कौन सी हैं। तो निष्क्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, मिस्र को नील नदी का उपहार किसने कहा था। तो ये कहा था यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, रबर डैम किस नदी पर स्थित है। तो रबर डैम जो है फल्गु नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 84 है ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहां बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया गया पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। 87 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला हुआ है एंथ्रासाइट्स।
89 नंबर क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो सिलाई मशीन का आविष्कार थॉमस सेंट ने 1700 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। काफी बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 91 है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, COP 29 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया? ये किया गया अजरबैजान के बाकू में। कब से कब तक? 11 से 22 नवंबर 2024 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैवाल और कवक का सहजीवी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लाइकेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। बाकी जो प्रश्न वो हमें जैसे अपडेट आएगा फिर आपको पूरा वीडियो बनाकर सेंड कर दिया जाएगा। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो सीरीज को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नीचे आपको ज्ञान बिंदु और केजीएस यानी ज्ञान बिंदु और केजीएस दोनों का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।